और शब्द के साथ पावर जा रही है, ऐसे वेव्स जा रहे हैं और मैं ये सब अनुभव कर रहा हूँ। यू बीइंग अ डॉक्टर, आई वांटेड टू आस्क यू कि ब्रह्मचर्य का शरीर पर कुछ नेगेटिव असर होता है? मुझे डेली एक मैसेज आता है सुसाइड का, इसको खाने में से कुछ खिलाया है ब्रह्मा कुमारी ने, तो इसके अंदर जो भूत है उतारना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरा भूत उतारने के लिए घर वालों ने 4 पंडित बुलवाए मेरी शांति करने के लिए। तो जो मेरी शांति करने आया था उसको परमात्मा ने शांत कर दिया। मुझे तो बहुत लोग पूछते हैं अभी आप जवान हो तो ठीक हो, आपने कहा बूढ़े होने के बाद कौन संभालेगा? तो मैं उनको पूछता हूँ कोई है क्या आपकी नज़र में? क्योंकि और मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मुझे 2 साल से एक बात का बहुत टेंशन था, मैं इधर आया, मेरा 2 साल का टेंशन 2 मिनट में ख़त्म हो गया। अभी माता जी को बहुत गर्व है, अच्छा है इसने शादी नहीं की क्योंकि बाकी तीनों की शादी हो गई। तो एक अनुभव तो मुझे भी सोचने पर मजबूर किया। मैं फिर से आई एम वेरी क्रिटिकल एंड लेफ्ट ब्रेन रैशनल व्यक्ति हूँ, आई एम नॉट इमोशनल पर से इन दी सच थिंग्स। तो हम कैंपेन में चल रहे थे, तो दिल्ली से हम यूपी में आए लखनऊ में, और मैं नया नया था। हमारे ग्रुप में सीनियर डॉक्टर गिरीश पटेल थे, अभी ही इज़ वेरी गुड एमडी साइकोथेरेपिस्ट, तो उनके मेन प्रोग्राम थे, पर वो उधर आके बीमार पड़ गए। तो वहाँ की बहन जी है ब्रह्मा कुमारी, उन्होंने कहा सचिन भाई डॉक्टर गिरीश पटेल तो बीमार पड़ गया, अभी आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगा। और वो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था वीआईपी, क्योंकि सभी डॉक्टर्स बैठे थे सीनियर, गले में स्टेथोस्कोप डाल के। अभी उधर जाके मुझे पता चला कि मुझे अंग्रेज़ी में बोलना है। मेरा अंग्रेजी इतना फ्लुएंट नहीं था उस समय, आज भी नहीं है, खर्चा पानी जितना बोल लेता हूँ। तो मुझे टेंशन आया कि मैंने सोचा ये डॉक्टर्स को तो सब कुछ पता होता है, इनको क्या बताने का, और दूसरा अंग्रेज़ी में बोलना था। तीसरा मेरा टेंशन का कारण था वहाँ की बहन जी, जो आके मुझे कहती है सचिन भाई बहुत खर्चा किया है, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। मैं और टेंशन में आ गया। लेकिन उस दिन मुझे वो पोडियम का फ़ायदा पता चला। पोडियम होता है ना जिसके पीछे छिप के बात करते हैं, तो इसके ऊपर का मेरा दिखाई दे रहा था, नीचे का कुछ दिखाई नहीं। मैं डरा हुआ था, डर ऐसे काँप रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैं हमेशा एक अभ्यास करता हूँ कि मैं परमात्मा का आह्वान करता हूँ। हम उसको शिव बाबा बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी में, तो उनको आह्वान करता हूँ कि ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपके है, करना आपको है। ये समर्पण है, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट समर्पण। वो करके मैंने बोलना चालू किया, तो मैं कुछ मिनटों में देख रहा हूँ कि मेरा मुंह हिल रहा है। तो मैं समझ रहा था मेरा मुंह कैसे हिल रहा है, और मैं अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ मेरा शरीर काम कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ और शब्द के साथ पावर जा रही है, ऐसे वेव्स जा रहे हैं, और मैं ये सब अनुभव कर रहा हूँ। वो लेक्चर पूरा हुआ, आई मस्ट हैव स्पोकन अराउंड 40 से 45 मिनट नॉन स्टॉप। लोग खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दिया, इतनी तालियां बजाई। वो बहन जी मेरे पास आके बोली सचिन भाई मैंने बहुत लेक्चर सुने, आज के जैसा लेक्चर नहीं सुना। मैंने भी दीदी को कहा दीदी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। तो ये स्पष्ट अनुभव था कि हम नहीं कुछ कर रहे, कोई और शक्ति हमको यूज़ कर रही है। तो मुझे तो ये अनुभव होते हैं क्योंकि मैं 25 दिन ट्रैवल करता हूँ, कई जगह पे मैं सोच के जाता हूँ कि मुझे आज ये बोलना है, सडनली मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इसको आप क्या कहेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी मान्यता है कि जब आप दिल से सरेंडर रहते हैं ना, तो सम एनर्जी यूजेस यू फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीवन। क्योंकि मैं नशा मुक्ति में ज़्यादा सेवा देता हूँ, लोग बहुत प्रॉब्लम में है इस समय, बहुत दुखी है। मेरे पास सुसाइडल थॉट्स वाले आते हैं, डिप्रेशन वाले आते हैं, जो ज़िंदगी से हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल रहा है ना, परमात्मा की शक्ति उनको मिल रही है। सो मेरा ये मान्यता है कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, गॉड इज़ यूजिंग अस। इसमें हमारी कोई बड़प्पन नहीं है, हमारा एक ही है कि हमने मन और बुद्धि से उसको दे दिया। राइट। आपने सुसाइड की बात करी,
तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ तक आ गए, मुझे डेली एक मैसेज आता है सुसाइड का, इतना इंसिडेंस बढ़ गया है। डेली आपको एक डेली मैसेज एक आता है? मैसेज व्हाट्सएप पे आता है, और इसमें ज़्यादातर है यूथ है, यंगस्टर्स है, इसमें एडल्ट भी है। जब उनको पता चलता है, और वो कोई भी मरना नहीं चाहता है, पर उनको सूझ नहीं रहा क्या। मैं अभी पुणे में प्रोग्राम किया, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूँगा। एक कॉलेज में लेक्चर लेने के बाद एक सोल आई। अभी मैं पुरुष स्त्री ये भी नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि लोग जज करते कि ये होते ही ऐसे है। वो सोल आके मुझे कह रही है कि मैंने टॉप किया है थ्रू आउट, टॉपर है, सब कुछ है, लेकिन अभी उसको लगता है अपने आप को ख़त्म कर दे। तो एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहूँगा कि आत्महत्या के विचार किसी को भी आ सकते हैं। आप अनपढ़ पढ़े लिखे गांव शहर में रहने वाले, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। इसका कारण एलोपैथी के हिसाब से हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री बदलती है ना। कुछ अच्छा नहीं लगता है, यूजुअली डिप्रेशन के साथ ये जाते हैं, और डिप्रेशन का लास्ट स्टेज सुसाइडल थॉट्स आना। तो ऐसे लोगों को अर्जेंट मदद की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इनकी संख्या डे बाय डे बढ़ते जा रही है। और एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि पहले अकेला व्यक्ति सुसाइड करता था, अभी ग्रुप सुसाइड हो रही है। ये भी अच्छा नहीं है, और ये एक दूसरे को कॉपी करके लोग करते हैं, कॉपिंग बिहेवियर, इसको क्लस्टर सुसाइड कहते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कहना चाहूँगा कि अगर किसी को सुसाइडल थॉट आता है तो डरने की बात नहीं है। आप नज़दीक के प्रोफेशनल के पास जाए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, और उससे बात करें। आजकल हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हेल्प कर सकता है ऐसे किसी इंसान को जिसके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं? डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। कैसे? देखो, स्पिरिचुअलिटी कोई मैजिक नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस ही है, ठीक है ना। उस व्यक्ति को हिम्मत चाहिए रहता है, सपोर्ट चाहिए रहता है ना, और क्लैरिटी चाहिए रहता है। ये तीन बातें स्पिरिचुअलिटी देती है। तो हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो डिप्रेशन में है, जिनको एंग्जाइटी है, चिंता की बीमारी और भी मानसिक बीमारियां हैं। तो हम उनको कहते, एक पहली बात तो आपको दवाई लेना ज़रूरी है ना। कभी भी ये मत समझना कि बगैर दवाई के मैं ठीक हो सकता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी लोगों में मान्यता है। दवाई ज़रूरत पड़ती है। अगर माइल्ड बीमारी है, अर्ली स्टेज है, तो आप केवल काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडरेट टू सीवियर है, आपको साइकियाट्रिस्ट से दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी हमारे पास जब ये आते हैं तो पहले तो हम उनको सुनते हैं अच्छी तरह से। स्पिरिचुअलिटी में लिसनिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट। तो हमारे पास जो भी लोग आते हैं उनके प्रॉब्लम्स हमको सुनाते हैं, और हम कंपैशनेटली उनको सुनते हैं। तो वो एक प्रकार का ट्रीटमेंट ही है, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। तो हमारे भाई बहनें इनको सुनते हैं, एम्पथाइज करते हैं उनके साथ में। अच्छा, आपको ये तकलीफ़ हो रही है, इसके वजह से आपको ये तकलीफ, ये सुनाते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है। और फिर अगर आप अच्छे काउंसलर हैं तो आप उनको ही पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्या आप यहाँ आ सकते हैं। हम उनको फोर्स नहीं करते, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये करो, ये करके देखो, ये करके देखो। अलग अलग टेक्निक हम उनको बताते हैं। और जैसे ही वो व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, हमारा ये अनुभव है कि जैसे वो मेडिटेशन करेगा, हमारी काउंसलिंग सुनेगा, रेगुलर जितना आएगा, उसके अंदर हम परिवर्तन देखते हैं। किसी को अगर आपको कंसल्ट करना है तो मेरा नंबर तो है अवेलेबल, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9892191942। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि फ़ोन साइलेंट मोड पे होता है। तो ओके, और इसके फिर क्या चार्जेस रहेंगे? कोई चार्जेस नहीं है। कोई चार्जेस नहीं है? चार्जेस नहीं, हमारे सब फ्री है। काउंसलिंग मैं फ्री में करता हूँ। 30 साल में मैंने किसी से कुछ लिया नहीं। कितने सालों से? 30 साल हो गए। 30 सालों से आप ये सेवा भाव से कर रहे हैं, Yes, विदाउट yes. एनी चार्जेस? अच्छा, ओके। और आपने कहा कि आपके जीवन में परिवर्तन आया, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे, वो बदला,
सुबह जल्दी उठने लगे और आपने ब्रह्मचर्य की भी बात करी, तो उसके बारे में थोड़ा जानना था कि यू बीइंग अ डॉक्टर आई वांटेड टू आस्क यू कि ब्रह्मचर्य का शरीर पर कुछ नेगेटिव असर होता है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत मान्यता है। हमको इसको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। मॉडर्न मेडिसिन ये समझता है कि जैसे बॉडी का सब सिक्रीशन होता है, मुंह से सलाइवा निकलती है, वैसे वीर्य भी एक सिक्रीशन है, तो वो शरीर से जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद इसके बारे में अलग सोच रखता है। आयुर्वेद कहता है कि जो भी आप भोजन करते हो वो अलग अलग स्टेजेस से जाता है, कि पहले रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर लास्ट में शुक्र बनता है। आज एलोपैथी में भी ऐसे डॉक्टर आए हुए हैं जो मानते हैं इस बात को कि सेलिबसी या जो आपका फ्लूइड है वीर्य, उसको बचा के रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहेगी। आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो, जो ज़्यादा विकार में जाते हैं या ऐसे विचार जिनके अंदर आते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अगर ऐसी हेड टू हेड कोई स्टडी हुआ नहीं है इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा ये अनुभव है कि जितना ब्रह्मचर्य का पालन करते जाओगे तो उतने आपकी मानसिक स्थिरता अच्छी होने के चांसेस बढ़ते। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे अगर विकारों का सुख चाहिए तो मुझे दूसरा व्यक्ति चाहिए। दूसरी बात, एलोपैथी में भी एक डिफेंस मैकेनिज्म का वर्णन है कि इसको कहते सब्लिमेशन, जो आयुर्वेद में और योग शास्त्र में भी वर्णन है। इसका मतलब है कि रीचैनलिंग ऑफ योर एनर्जी। अगर आप देखो बहुत सारे आर्टिस्ट है, सिंगर्स है, जैसे लता मंगेशकर है, अब्दुल कलाम है, ये सब ब्रह्मचारी रहे हैं, पोएट्स है, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनकी एनर्जी रीचैनल हो रही है। और योगी कोई मैजिक नहीं करता है, योगी की वो भी अपनी एनर्जी को रीचैनलाइज करता है। तो ये सब्लिमेशन हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म में आता है, सबलाइम एनर्जी। तो आज लोग इसको मानने लगे, और जब आप देख रहे हैं कोविड में भी हमने देखा कि लोग ऑटोमेटिकली ब्रह्मचारी रहना चालू हो गए, क्योंकि वो इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैलता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं अगर आप गहराई में जाके देखो। लेकिन लोगों की मान्यता और कई थेरीज ऐसे हैं, जैसे सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि आप अगर अपवित्र धर्म का पालन करोगे तो आपको मानसिक बीमारी हो सकती है। अब ये किस में होता है कि जो जबरदस्ती कर रहा है, इट हैज़ टू बी नेचुरल। क्योंकि आप जबरदस्ती अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके अंदर वो कॉम्प्लेक्स ज़रूर पैदा होंगे। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। जबरदस्ती से करेंगे तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आप होगा। दबाए, हाँ, तो वो तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। इट हैज़ टू बी नेचुरल। जितना नेचुरल रहेंगे उतना वो अच्छा है। दबाएंगे तो फिर वो अंदर कॉम्प्लेक्स पड़ा है, फिर वो दूसरा कोई तो विकृत रूप लेने के चांसेस होते हैं। तो उन्होंने शायद उस भाव से कहा होगा। लेकिन कितने अच्छे योगी हैं जो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और माना दे आर वेरी हेल्दी। और आपको जब ऐसे पता चला कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपके मन में कैसे विचार चले? मेरा तो उसके बारे में सोच ही नहीं, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान को सुनते हैं। पहले तो ये था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी करना, रिलेशनशिप, इट्स नॉट ए इजी जॉब, है ना। ऐसे आपको लगता मेरे था? को पहले लगता था। अभी आई स्टार्टेड एंजॉइंग दिस स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। पर ये पक्का था ज्ञान में आने के बाद कि परमात्मा कह रहा है कि पवित्र जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो शुरुआत में तो वो पावर नहीं रहती है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। प्योरिटी की पावर आने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे आपको मेडिटेशन में एक्सपीरियंस होने लगा, तब आपको लगता है कि यस, दिस इज़ द लाइफ जो हमको जीना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, डिपेंडेंसी बहुत ख़राब है दूसरे के ऊपर। आप अकेले नहीं जी सकते। मुझे तो बहुत लोग पूछते हैं, अभी आप जवान हो तो ठीक हो, आपने कहा बूढ़े होने के बाद कौन संभालेगा, ऐसे मुझे कई लोग सवाल पूछते हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ, कोई है क्या आपकी नज़र में? क्योंकि इनको दूसरे के जीवन में इतना क्यों इंटरेस्ट लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। जब हम हमारा प्लानिंग है ना लाइफ का, कुछ तो हमने सोचा है अकेले जीना है। इतने सारे ब्रह्मचारी लोग जी रहे हैं, उनका क्या है, वो चल रहे हैं ना। तो ये स्पिरिचुअलिटी समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर
आपको पता है कि भगवान का निश्चय है, जब आपने डिसाइड किया अकेले रहना है तो आपको पता है आगे क्या होने वाला है। और हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमको पता है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं, आप कब बीमार पड़ेंगे, कौन सी बीमारियां आपको आती है आगे। अगर आपका प्लानिंग अच्छा है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, हेल्थ प्लानिंग है, तो डरने की क्या बात है। और आपने कहा कि भगवान पर निश्चय है तो डरने की बात नहीं, मतलब भगवान संभाल करेगा आपकी, ऐसे? मेरा अंदर से ऐसी भावना है, पर मैंने भगवान के ऊपर भी नहीं छोड़ा है। ओके। अपना भी रोल है, भगवान भी कहता है अपना भी संभाल खुद करो। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि माँ बाप को बच्चे को संभालना पड़े। उसने तो तरीका बताया, करना तो हमको है ना। तो मेरा इंश्योरेंस है, इफ समथिंग आता है, मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरी नींद अच्छी हो, मुझे भोजन सही मिले, है ना, रिलेशनशिप अच्छे हो, कि यही बातें हैं जो आपकी बीमारी लाती है बीमार होने के बाद। अभी कोविड में काम किया, भगवान की मदद कैसे है मैं बताता हूँ, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता। मुझे एलर्जी है, एलर्जी डस्ट का एलर्जी है, बचपन से ही है। तो बार बार नाक के ऊपर हाथ जाता है, और ये रिस्क है कोविड के लिए, क्योंकि वो वायरस ऐसे जा रहा है। और अस्थमा, तो अस्थमा में भी सफोकेशन होता है, सेकेंड रिस्क फैक्टर फॉर कोविड। और मैंने मुंबई में 2 साल कोविड में काम किया। एक बीएसटी डेपो है जहाँ पे बस ड्राइवर कंडक्टर जो पब्लिक के संपर्क में रहते हैं, हमारे संपर्क में वो रहते, तो रिस्क है। दूसरा आईआईटी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। अभी वार्ड में काम करते समय हमको मास्क पहनना पड़ता था, तो मुझे बहुत सफोकेशन होता था, तो मैं मास्क नीचे करता था। तो मेरी कंप्लेंट किया डॉक्टर और नर्सेस ने सीएमओ से, ये डॉक्टर मास्क नहीं पहनते, ये उधर गवर्नमेंट में भी जाते हैं, इधर हमको कोविड का इन्फेक्शन दे देंगे। तो अभी वो गलत नहीं थे, वो ठीक थे, क्योंकि मैं रहता था उनके संपर्क में, ड्राइवर और कंडक्टर, उनको ज़्यादा रिस्क है। तो मुझे सीएमओ ने बुलाया कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते। मैंने कहा मैडम मुझे सफोकेशन होता है इसलिए मैं नीचे खींचता हूँ। तो बोलते नहीं, आपको अगर ऑक्सीजन चाहिए हॉस्पिटल के बाहर जाने का, पेड़ के नीचे खड़ा होने का, वहाँ सांस लो, जितना ऑक्सीजन लेना है लो, फिर आओ मास्क पहनो। लेकिन परमात्मा की मदद है कि मुझे एक बार भी कोविड नहीं हुआ, और जो मेरी कंप्लेंट करते थे उनको कोविड हो गया। तो मेरे को उनके प्रति शुभ भावना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समवेयर कोई तो मदद कर रहा है ना। फिर मेरे को एलर्जी है ड्रग्स की भी, तो मेरे को वैक्सीन भी नहीं ले सकता हूँ। तो मैं वैक्सीन लेने गया, क्योंकि कोविड के साथ काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर आप वैक्सीन नहीं ले सकते। मैंने कहा क्यों, क्योंकि आपको एलर्जी है। वहाँ पर भी मैं अटक गया। फिर मैंने कहा करूँ क्या। तो उन्होंने कहा आप लिख के दे दो, कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार हैं करके। तो मैंने 2 मिनट ऊपर वाले को याद किया। मैंने कहा अगर मेरे को रिएक्शन या रैश आता है, जो कि पॉसिबल है, तो आपके पास व्यवस्था क्या है। तो उन्होंने दिखाया ये स्टीरॉयड का इंजेक्शन है, ये ऑक्सीजन है, आपको ऐसे रखा जाएगा। मैंने 2 मिनट याद किया, बोला ठीक है दे दो। मैंने वो भी वैक्सीन लिए, मेरे को कोई रिएक्शन आया नहीं। तो यहाँ पे संकल्पों का भी रोल है? संकल्प तो है ही हर जगह पे, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ निश्चय होना चाहिए भगवान में। हाँ, भगवान में निश्चय आपको मदद देता है, लेकिन साथ में जो भी होता है, मैं कभी भगवान या किसी को दोष देने में नहीं जाता हूँ। हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग, जैसे मैंने प्लान किया, अगर नहीं भी होता है जीवन में, आई एक्सेप्ट। मैंने वो पहले से ही प्रोग्राम डाल के रखा है, ये मेरे कर्म है, मुझे जिम्मेवारी उठानी है। मिलती है मदद बहुत अच्छा, नहीं मिलती है डबल अच्छा। क्या हुआ मैं और बताना चाहूँगा। अभी मैं आश्रम में रहता हूँ, तो हमको भोजन मिलता था, लेकिन जैसे कोविड चालू हुआ तो हमारी बहनें हैं वो फ्लैट में रहने वाले, कोविड का डर था लोगों में। तो उन्होंने कहा आपका भोजन आप ही बनाओ। अभी मुझे खाना बनाना आता नहीं है क्योंकि रेडीमेड मिलता था। अभी मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। तो यूट्यूब देख के मैंने भोजन बनाना चालू किया। तो शुरुआत में जब मैं रोटी बनाता था तो वो रोटी टूट जाती थी साइड से, तो मुझे समझ में नहीं आता बहनें कैसे बनाती है। धीरे धीरे बनाना चालू किया, और मैंने पूरा कोविड में अपने हाथ से खाना बनाया। सुबह 10 बजे जाता था, रात को 10 बजे, 12 घंटा ड्यूटी होती थी।
तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाता था, ये मेरा रूटीन था। तो मेरा फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही खाना बंद हो गया मैं खुद खाना बनाना सीख गया। हुँ। तो मेरा ये मैंने देखा है कि हम दूसरों को कुछ नहीं बोले, थोड़ा तकलीफ़ हुआ कि क्या अभी हमको खाना नहीं मिल रहा है कैसे होगा, लेकिन उसमें से रिकवर करके अभी खुद खाना अपना सब बना लेता हूँ जब भी होता हूँ मुंबई में। तो बहुत अच्छा लगता है, अपने लिए खुद खाना भगवान के लिए बनाते हैं तो उसके वाइब्रेशन अलग होते हैं। तो मुंबई में जब होता है मतलब फिर बाकी समय? मैं 25 दिन भारत में घूमता रहता हूँ। परमात्मा ने इस आत्मा को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया नशा मुक्त भारत अभियान का, तो पूरे भारत में जाना होता है, तो ट्रैवलिंग होती है कंटिन्यूअसली। अच्छा। तो इसलिए मुंबई में जब रहता हूँ तब खुद बनाता हूँ, बाकी जगह पे तो आश्रम होता है तो वहाँ पे मिल जाता है। तो आप बता रहे थे कि कैसे आप हेडक्वार्टर्स में गए ब्रह्मा कुमारीज़ के और वहाँ पे आपको ऐसे लगा कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। तो फिर आपको रुचि आई, आपने और पढ़ाई करी और तब आपने घर वालों को भी इसके बारे में बताया कि यस, मैं जब घर में आया तो मैं कन्विंस हो चुका था कि शाकाहारी भोजन अच्छा है, और मैंने आते ही माताजी को कहा कि आज से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, प्याज लहसुन भी नहीं खाऊंगा। दैट वाज अ बिग डिसीजन। तो मतलब वहाँ से आने के आने बाद के बाद घर पे तुरंत? तुरंत बोल दिया। ओके। तो घर वालों को लगा ये नशा चढ़ गया है इसको, कुछ दिनों में उतर जाएगा। तो मुझे वो ऐसे दिखा दिखा के खाते थे। तो मैं बिल्कुल नहीं हिला, मैं पक्का रहा। फिर धीरे धीरे उनको डर लगने लगा क्योंकि उनको लगा ये अभी सन्यासी बन जाएगा। तो अभी किसी भी माँ का या घर वालों का अटैचमेंट तो रहता ही है। तो उन्होंने बहुत कुछ किया। ब्रह्मा कुमारी के ऊपर प्रेशर, हमारे लड़के को बिगाड़ दिया, पहले सब कुछ खाता था पर उससे कुछ नहीं हुआ। फिर पॉलिटिक्स से प्रेशर आया कि इस लड़के को मत लेना, है ना, बाकी आप सेवा अच्छा कर रहे हैं, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने कहा ये ना बाहर का कुछ तो है, बाहर का मना इसको खाने में से कुछ खिलाया है ब्रह्मा कुमारी ने, तो इसके अंदर जो भूत है उतारना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरा भूत उतारने के लिए घर वालों ने 4 पंडित बुलवाए मेरी शांति करने के लिए। तो मैं उस समय गुजरात में था। मैं जानबूझ के घर से दूर इसलिए गया क्योंकि मुझे पुरुषार्थ करना था अच्छा श्रेष्ठ, और घर में वो नहीं हो पा रहा था। हमारे घर में एक ही व्यक्ति है जो शाकाहारी है, वो सूरत में रहते थे, मेरे चाचा। तो उनके पास रह के मैंने पुरुषार्थ करने के लिए वो दिया, लेकिन घर पे पूजा के लिए आया, मैंने सोचा होगी कोई सत्यनारायण की पूजा। घर पे जब आया तो देखा मंडप लगाए, लाउडस्पीकर लगाए, भोजन बना है, रिश्तेदार आए हुए हैं। तो मुझे लगा कोई बड़ी पूजा है। थोड़ी देर बाद घर में घुसने के बाद पता चला मेरी ही पूजा है। मुझे आपकी पूजा इसलिए मतलब? मेरी शांति करने के लिए अच्छा। सब पंडित बुलवाए थे। तो सब मेरे को बिना बताए इसलिए किया क्योंकि अगर मुझे पता चलता तो शायद मैं नहीं आता। माँ बाप ने इतना खर्चा किया था इसलिए मैं बैठ गया। तो मैंने उस पंडित को पूछा ये सब क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये डॉक्टर है तो इसको साइंटिफिक तरीके में बताते हैं। उन्होंने कहा ये ग्रह जो होते हैं उनका हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, वो ग्रहों को शांत करने के लिए यज्ञ है। तो मैंने उनको पूछा ग्रह जड़ है या चैतन्य, उन्होंने कहा जड़ है। फिर दूसरा प्रश्न आत्मा जड़ है चैतन्य है, तो बोला आत्मा चैतन्य है। मैंने कहा फिर जड़ का चैतन्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या चैतन्य का जड़ के ऊपर, ये हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है। माता जी ने सुना, उनको गुस्सा है, तू काय स्वतःला शाणा समझते हो? माना तुम अपने को क्या बहुत होशियार समझते हो, चुपचाप बैठो। हर माँ को अपना बच्चा छोटा ही लगता है। मैं चुप हो गया। उन्होंने 2 घंटा जोरदार मंत्र पढ़े। वो अग्नि था, माना यज्ञ कुंड था, उसमें तिल जो समीदा, पंखा बंद, सब धुआं मेरे तरफ, और वो मंत्र का पानी पीने को देते थे। और मैं ऐसे परमात्मा की याद में दृष्टि दे के पी जाता था। मैंने सुना था मंत्रों का असर होता है, अभी क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं डिस्टर्ब था उस समय, तो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा। तो मैंने कहा मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मैं चला जाता हूँ। रेलवे स्टेशन गया, वहाँ बैठे बैठे मैं सोच रहा था। तब मुझे विचार आया कि बच्चे वो आत्माएं तुम्हारे पास आए तो मुझे खाली हाथ मत भेजो। तो मुझे लगा ये क्या हो गया, कौन से विचार आ रहे हैं मेरे को, बार बार विचार आ रहे हैं कि कौन आत्माएं आपके पास आई मतलब? वो पंडित, अच्छा, वो आपके पास आए? हाँ, उनको हाँ। खाली हाथ मत भेजो, हाँ, हाँ। ऐसे मुझे थॉट आ रहा है। तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं वापस आया तो ये चारों ही पंडित टैक्सी में बैठ के जा रहे थे।
मैंने उनको कहा देखो मैंने आपका कहना माना, मैं यज्ञ में बैठ गया, अभी आप मेरा कहना मानो, मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे चलो। अच्छा। तो वो जो बड़ा पंडित था उसने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ क्या है ब्रह्मा कुमारी। मैंने कहा चलो, टैक्सी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में है, गार्डन। तो वो मुख्य पंडित था, उसको मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मेडिटेशन रूम है बाबा का, शिव बाबा का, तो उसके सामने बिठाया, किरणों वाला चित्र दिखाया और उसको बोला कि ये परमात्मा है, इससे शक्ति मिलती है। मुझे लगा 2 मिनट बैठेगा उठ जाएगा, वो उठने को ही तैयार नहीं वहाँ से। बाहर टैक्सी हॉर्न बजा रही है, मैंने उसको हिलाया, सर उठना नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा क्या मैं और नहीं बैठ सकता? मैंने कहा बैठो। वो बहुत देर तक बाबा के सामने बैठे रहे, शिव बाबा से, और हंसते हुए बाहर आए और मुझे कह रहे कि डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मुझे 2 साल से एक बात का बहुत टेंशन था, मैं इधर आया, मेरा 2 साल का टेंशन 2 मिनट में ख़त्म हो गया। तो जो मेरी शांति करने आया था उसको परमात्मा ने शांत कर दिया। जाते समय उसको बाबा का लिटरेचर दिया ब्रह्मा कुमारी का, और वो पंडित मुझे कह रहा है कि डॉक्टर साहब आप सही रास्ते पर हो, इसको छोड़ो मत, इसको कंटिन्यू करो। उन्होंने ऐसे आपको कहा? तब से घर वाले शांत हो गए कि ये कोई तो अलग है, इसके रास्ते में जाना नहीं चाहिए। फिर मैंने उनको बोला मेरा ऐसा लक्ष्य है कि मुझे शादी नहीं करना है, मैं यही जीवन जीऊँगा। अभी वो सब शांत हो गया और अभी माता जी को बहुत गर्व है, अच्छा है इसने शादी नहीं की क्योंकि बाकी तीनों की शादी हो गई। तो अनुभव आते हैं अलग अलग। तो मेरा कहने का भाव है कि लोगों का दोष नहीं है, लोग केवल हद का देखते हैं, एक साइड का देखते हैं। जब उनको रियलिटी पता चलती है ना, तब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पेपर होता है हमारे लिए, हमारे निश्चय का पेपर होता है, परमात्मा की मदद से इसमें से भी निकल गए। और आपके दोस्त क्या कहते थे? हाँ हाँ, ये भी बहुत है क्योंकि मैं तो एक्सट्रोवर्ट था पहले का, तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तू कैसे के फंस गया ब्रह्मा कुमारी में, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं सभी। कहते तू कैसे फंस गया? तब मैं उनको कहता हूँ मैंने कुछ तो पुण्य किया इसलिए मैं फंस गया, तुम्हारे अभी तक उतने पुण्य हुए नहीं है। ये टीका करने वाले लोग मुझे बहुत मिलते हैं। आज वही दोस्त 30 साल के बाद मुझे कहते हैं कि सचिन हमको भी थोड़ा मेडिटेशन सिखाओ, रात को नींद नहीं आती है। तो समय बदलता है, आपको पेशेंस रखना है और अपनी धारणाओं के ऊपर चलते रहना चाहिए। कई बार मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो मुझे क्लास के दूसरे फ्रेंड्स भी मिलते हैं। अभी उनको लगता है 50 साल हो गया तो इसकी शादी होगी, बच्चे हो गए, तो मुझे पूछते, बहुत लोग पूछते क्या हुआ अभी अकेले आए हो, पत्नी को नहीं लाया साथ में? अभी हर एक को मैं क्या जवाब दूं? फिर मैं भी थोड़ा मज़ा ले लेता हूँ। मैं भी कहता हूँ नहीं बच्चों की परीक्षा है इसलिए वो नहीं आई है। उनको कुछ पता नहीं होता है, मैं भी अपने आप को एंजॉय कर लेता हूँ। आपने ये बात कही कि काफ़ी सारे दोस्त आपको कहते हैं नींद नहीं आती है, हाँ। मेडिटेशन हमें सिखाइए। तो ये आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए क्या करें? ये एक पूरा स्लीप का हाइजीन हम बोलते हैं, स्लीप हाइजीन यू हैव टू मेंटेन। आपकी दिनचर्या अच्छी चाहिए, आपके स्टिमुलेंट्स देखने हैं आप कौन से लेते हैं। और सबसे बड़ा वीकनेस इस समय मैं देख रहा हूँ वो है मोबाइल, रात को रील्स देख के सोना। तो इसकी जो ब्लू लाइट निकलती है मोबाइल की, वो ब्लू लाइट हमारे ब्रेन, आँखों के द्वारा ब्रेन में जाती है और एक ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, जिसका सिक्रीशन है मेलाटोनिन, ये हमको नींद में मदद करता है। तो गाइडलाइंस ये कहते हैं कि सोने के 2 घंटा पहले आपको नहीं देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी लाइफस्टाइल अभी हो गई ना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा है, मन बहुत भाग रहा है। तो ये नींद में बहुत बड़ा वीकनेस है। तो हम एडवाइस करेंगे कि अपना डिसिप्लिन लाइफ रखो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस को मैनेज करो, क्योंकि कई लोगों का ना ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है बहुत सारी बातों से। तो स्टिमुलेंट को अपने जीवन में कम करो। जिनको नींद नहीं आती है तो हम उनका कैफीन रिलेटेड जितने भी है तो वो बंद करो। कैफीन रिलेटेड रात का खाना जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो डाइजेशन नहीं होता है ना, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे स्लीप हाइजीन को आप मेंटेन करें। कई लोग बिस्तर में ही पढ़ाई करते हैं, सब काम बिस्तर में ही करते हैं, दिस इज़ अगेंस्ट अ नो नो, क्योंकि बिस्तर केवल सोने के लिए है, उधर जाते ही आपको नींद आ जानी चाहिए।
हमने देखा है जो रास्ते पे पत्थर फोड़ते हैं उनको कभी नींद की गोली नहीं लेना पड़ता है क्योंकि उनका शरीर इतना थक जाता है, जाते ही उनको नींद आ जाती है। ये तो एसी में बैठने वाले, शारीरिक काम नहीं करने वाले है ना, और बहुत चिंता करने वाले, इनको नींद की बीमारी होती है। लेकिन कुछ टेक्निक है जिससे आप फॉलो करो बेसिक रूल और मेडिटेशन करके हल्के होके सो जाओ तो आपको नींद आने के चांसेस बढ़ते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। अपनी इतनी सारी बातें आज बताई है, पर्सनल अनुभव भी बताया है, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारी बातें आपने बताई, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के एपिसोड से आपने काफ़ी सारी बातें जानी हैं, तो ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए पॉडकास्ट, द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट।